दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लंबे इंतजार के बाद हमारे सामने उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और इस वैकेंसी में कुल पद जो हैं वो 60,244 पद है। जी हाँ दोस्तों, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इन शार्ट ये जानना है कि सर ये जो पद है 60,244 पद, इस पद के लिए कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, कितने नंबर का पेपर होगा, माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी, परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं और इन 60 हम बात करेंगे। यानी 2-4-5 मिनट में ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो आइए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और फटाफट मैं आपको चीजें बताता हूं। ये जो नोटिफिकेशन आया दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कोई पेपर कटिंग की बात नहीं है। अभी ये नोटिफिकेशन आ चुका है 27 दिसंबर, आप नोट करिए अपने सामने, 27 दिसंबर से दोस्तों आपका फॉर्म भरा जाएगा। और कुल पद जो है दोस्तों कितने हैं, 60,244 पद हैं। ये अलग अलग दोस्तों ये भी बता दिया कि अनारक्षित में कितने हैं, ईडब्ल्यूएस में कितने हैं, ओबीसी वालों के लिए कितने हैं, एससी वालों के लिए कितने, एसटी वालों के लिए, ये सब मिलाकर दोस्तों यहां डेटा दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों 60,244 पद हैं। जो फॉर्म फिल किया जा रहा है दोस्तों, वो फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो रही दोस्तों 27 दिसंबर से। जी हां दोस्तों, तो 27 दिसंबर वो घड़ी है जिसका हमें सदियों से इंतजार था, बहुत दिनों से इंतजार था। सदियों कहने का ही मतलब है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो है दोस्तों 16 जनवरी। तो 16 जनवरी से पहले आप सभी अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। इसके बाद जो है आपको समय नहीं मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम फॉर्म फिल करते हैं और फिर सर्वर नहीं चलता, फिर बड़ी परेशानी होती है। तो शुरुआत में ही आप फॉर्म को फिल कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। 2 दिन का समय और दिया जा रहा है, यानी 16 के बाद 18 जनवरी तक अगर आप किसी तरह का संशोधन समायोजन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जो शुल्क होगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फॉर्म भरेंगे इसके लिए शुल्क कितना तय किया गया है। तो 400 रुपए जो है शुल्क है इसके लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी आप साइबर कैफे में जाएंगे तो वहां पे जो भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह पे करना हो वो अपनी जगह, ठीक है। अच्छा, भर्ती के लिए 2 आवश्यक तथ्य है, वो सबसे जरूरी जो है यह दोस्तों 1 जुलाई 2023, याद रखिएगा। पुरुष अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं, महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग है। पुरुष डेट यही है, जो बेसिक है वही है कि 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह है। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे इसके पहले के होंगे तो यानी जानिए कि आपके लिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म नहीं है। साफ तौर पे लिखा दोस्तों, अगर अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी जो इसके पहले पैदा हुए हैं, ठीक है, वो लोग अब आराम से पड़े रहें, वो लोग इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। साफ तौर पे ऐसा नहीं कि अंधाधुंध फॉर्म भरना शुरू कर दिया, एकदम लग गए, ठीक है, जुड़ गए कि एकदम तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस बनी जाना। अरे पहले योग्यता तो समझ लो, ये पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए जो योग्यता है दोस्तों, वो साफ तौर पे कहा गया कि 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, लेकिन याद रखेगा 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी उसका जन्म दोस्तों जुलाई 1998 से पहले का अगर है, यानी कोई भी महिला जिसका जन्म 2 जुलाई 1998 के पहले का है, वो लोग दोस्तों इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहां निराश हो चुके होंगे, ओहो सर सब कुछ अच्छा था लेकिन हमें यहां मौका नहीं मिला। अब धीरे धीरे देखिए एज बढ़ेगा तो आप ओवर एज की केस में जाएंगे, ठीक है, फिर आपको यहां मौका नहीं मिलेगा। जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं आप उन्हें फेस कीजिए, ये परीक्षाएं छोटे बच्चों के लिए हैं तो उन्हें यहां रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आइए शारीरिक मानक परीक्षण की बात करते हैं, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा वो यहां पर क्या तय किया गया है। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानक है वो समझ लीजिए क्या है। यहां पे सीधे सीधे कहा गया कि चाहे जनरल कैटेगरी के हों या फिर ओबीसी वाली कैटेगरी के हों या फिर जो है अनुसूचित जातियों के कैटेगरी के हों, इन पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो है दोस्तों 168 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी जिसकी ऊंचाई कम से कम 168 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इसके कम नहीं हो सकता। जिनकी ऊंचाई दोस्तों इससे कम है वो दोस्तों इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले पेपर देने से पहले, तैयारी करने से पहले आप जांच लीजिए कि क्या आप बर्थ वाले केस में आते हैं कि नहीं, आपकी हाइट उस लेवल की है कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें आप पहले ही जांच लीजिए, अन्यथा फिर बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से एसटी के लिए थोड़ा सा केस अलग किया गया, शेड्यूल ट्राइब्स के केस में जो होते हैं उनके लिए दोस्तों यहां पर ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर रखा गया, ठीक है। केवल किस केस में दोस्तों, एसटी वाले केस में। और पीछे याद रखेगा ये जो 168 सेंटीमीटर है, आप चाहे जनरल के केस में आते हो
या फिर दोस्तों ओबीसी के केस में आते हो या फिर एससी के केस में आते हो, ठीक है, इन सभी के लिए 168 सेंटीमीटर। केवल एसटी के लिए मौका दिया गया है जो 160 सेंटीमीटर, ये साफ तौर पे कहा गया। इसके अलावा दोस्तों सीने की बात आ जाती है कि सीना कितना होना चाहिए। हाइट की बात तो हो गई, सीना कितना होना चाहिए, तो सामान्य ओबीसी और एससी के लिए दोस्तों जो सीना की माप रखी गई है वो है दोस्तों 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, ठीक है, बिना फुलाने पर कितना दोस्तों 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर, वो भी कब, सीधे तौर पे लिखा है बिना फुलाए, बिना फुलाए। यानी ऐसा नहीं है कि आप उसमें जो है खूब लंबी सांस लेकर सीना को ऐसे क्या कर लिए, एकदम बन गए भीम, ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना। बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर है और कम से कम 84 सेंटीमीटर आना चाहिए फुलाने के बाद, ठीक है। तो फुलाने के बाद कितना होना चाहिए दोस्तों, 84 सेंटीमीटर की बात की गई है। ये दोनों केस किसके लिए दोस्तों, पुनः याद रखेगा, ये दोनों केस दोस्तों वही जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए। जो एसटी है दोस्तों उनके लिए थोड़ा सा छूट दिया गया यहां पर। एसटी वाले केस में दोस्तों 77 सेंटीमीटर दिया गया बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर दिया गया फुलाने पर, ठीक है, ये दिया गया। एक छोटी सी टिप्पणी भी यहां लिखी गई है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। यानी हर केस में दोस्तों आप हवा जब अपने अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं दोस्तों, इसके बाद आपका सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, फूलना चाहिए। ये आप याद रखेंगे, ये अनिवार्य है। क्या लिखा है, अनिवार्य लिखा है, ठीक है। तो ये पढ़ने से पहले ना, जब हम तैयारी करने जाते हैं उसके पहले ये सारी चीजें हमें जो है पता होनी चाहिए। इसी तरह से दोस्तों हमने तो अभी पुरुषों की लंबाई की बात किया 168 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। उसी तरह से जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या कहा गया, तो चाहे जनरल कैटेगरी की हो, चाहे ओबीसी की हो या फिर एससी कैटेगरी की हो, उनके लिए जो हाइट रखा गया दोस्तों वो है दोस्तों 152 सेंटीमीटर। याद रखेंगे फीमेल के लिए किसमें किसमें दोस्तों, चाहे हम जनरल की बात करें, चाहे ओबीसी की बात करें, चाहे एससी की बात करें, इन सभी केस में दोस्तों कितना है 152 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दोस्तों हाइट होना चाहिए। एसटी वाली केस में दोस्तों वहीं फीमेल कैटेगरी में दोस्तों थोड़ा सा और कम हो जाएगा, यहां 147 सेंटीमीटर की बात आती है, ठीक है, इसको याद रखेगा। और एक चीज और कहा गया कि महिला अभ्यर्थियों के लिए जो वेट है दोस्तों वो कम से कम 40 किलो की होनी। अरे यूपी पुलिस में भर्ती होने जा रही है, अब 40 किलो भी वेट नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, तो थोड़ा खा पी के तंदुरुस्त होइए आप लोग, ठीक है, जरूरी है। ये सीधा सीधा लिख दिया गया कि वजन के लिए दोस्तों, वजन के मामले में महिलाओं के लिए यह कंडीशन लगाया गया कम से कम 40 किलो का वेट होना चाहिए। वैसे यथासंभव होता भी है, यह चीज याद रखिएगा। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षण से संबंधित कुछ और चीजें भी दी गई, जैसे जो आपका दौड़ वगैरह होगा, तो पुरुष अभ्यर्थियों हेतु जो दौड़ है दोस्तों वो 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी। 5 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम, 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी। यह दौड़ आपको दोस्तों 25 मिनट में पूरा करना होगा, ठीक है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों जो दौड़ है वो इसी का ठीक आधा है, ठीक है। तो याद रखेगा 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी। समय दोस्तों अब जाहिर सी बात है, जब जो है दौड़ना जो है दूरी कम कर दिया गया, आधी कर दिया गया, तो समय भी आधा हो जाएगा। तो 25 मिनट का आधा जो है 12.5 मिनट होता है, बट यहां 14 मिनट का समय दिया गया, थोड़ा ज्यादा समय दिया गया है। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए जो है पात्र नहीं होंगे, उसको जो है यहां से इस श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें और जो यहां देनी चाहिए नहीं दिया है। अब बात आती है दोस्तों पेपर की, ठीक है, पेपर की बात आती है तो पहली बात याद रखेगा दोस्तों, जो आपका पेपर होगा वो ऑफलाइन परीक्षा होगी। जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन नहीं होगी। बहुत डाउट था कि सर परीक्षा ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, तो ये कंफर्म हो गया कि परीक्षा ऑफलाइन होनी है। दूसरा चीज याद रखेगा दोस्तों, परीक्षा में याद रखेगा कितने नंबर का पेपर होगा दोस्तों, तो कुल 300 नंबर का दोस्तों यहां प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो 150 प्रश्न होंगे। कुल नंबर 300 नंबर का पेपर है, 150 प्रश्न है, यानी ईच एक प्रश्न पर दोस्तों ईच क्वेश्चन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 नंबर दिए जाएंगे। एक और सवाल आता है, सर क्या निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो याद रखेगा जी हां निगेटिव मार्किंग है। वो कितना है दोस्तों 0.25, जी हां दोस्तों, सॉरी 0.5 नहीं 0.5 दोस्तों निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। यानी 0.5 समझ रहे हो, 2 नंबर का सवाल है, 0.5 दोस्तों निगेटिव मार्किंग रखा गया है, ये भी आप ध्यान रखकर चलिएगा। अब बात आती है कि सर पढ़ा कहां से जाए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये तो दोस्तों यहां हो गया। अब जो एलिजिबल हैं वो क्या करेंगे, देखिए स्टडी 91 की तरफ से हमारे कोर्स भी अवेलेबल है। मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अपने कोर्स दे रहे हैं, और आजकल दोस्तों ऑफलाइन कोचिंगें खुल गई, तो शायद ऑफलाइन पढ़ना ज्यादा बेहतर है। देखिए मैं कहता हूं परीक्षा बार बार नहीं आता, जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं उनको कितनी परेशानी हो रही होगी मैं जानता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं आप ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करिए। क्यों ज्वाइन करिए, इसके पीछे कारण समझिए। किसी वजह से ऑफलाइन कोचिंग में अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आएगी तो ऑनलाइन कोचिंग में
पक्का समझ में आएगी। ऑफलाइन कोचिंग आप कहीं भी करोगे, जाके कहीं भी ट्राई कर लो। ऑफलाइन कोचिंग दोस्तों आप कहीं भी जा रहे हैं करने ना, तो याद रखेंगे ऑफलाइन कोचिंग में कम से कम आप 3,000 से लेकर के दोस्तों 5,000 या और कह दें तो 7,000 रुपए तक दोस्तों आप खर्च करने वाले। ये ऑफलाइन फीस का दोस्तों एक चार्ज है। छोटी से छोटी कोचिंग और बड़ी से बड़ी कोचिंग दोस्तों इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करने जा रहे हैं तो। ऑनलाइन कोचिंग की बात करें दोस्तों तो हमारा जो बैच है वो थोड़ा सा लोगों को कॉस्टली नजर आता है। 1499 से लेकर दोस्तों हम अपने बैच को 1299 के बीच दोस्तों रखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्राइस रेंज है। तो कुछ लोग दोस्तों अब आप ऑनलाइन में भी दोस्तों बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि इससे भी ज्यादा डाउन फीस में चल रहे हैं, कोई 599, 499, कोई 799। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है। हम अपने बच्चे को अच्छा मटेरियल देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, एक एक चैप्टर पे ज्यादा वीडियोस देते हैं। हमारे पास दोस्तों जो यूपी पुलिस का कोर्स है ना, इसमें दोस्तों 500 प्लस वीडियो है। कितने वीडियो है दोस्तों? 500 प्लस वीडियो है। देखो ये वीडियो 500 प्लस इसलिए दिए गए ना भाई, हम आधा अधूरा ज्ञान देके करेंगे क्या? आपका सिलेबस तो कवर होना चाहिए ना। अगर सिलेबस ही नहीं कवर होगा तो पढ़ाने का मतलब क्या है? बात समझ में आ रही है? तो जो लोग 599, 499 में दे रहे हैं ना, वो 200-250 वीडियो देके काम खत्म करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी बैच ज्वाइन करिए तो ये देखिए कि भाई हम आपका 100 रुपए, आपका 10 रुपया भी इंपॉर्टेंट है। आप वो पैसा सही जगह खर्च करिए, मैं ये कहना चाहता हूं। तो ऑफलाइन बहुत जरूरी है। देखो हम ऑफलाइन नहीं है, इसके लिए मैं नहीं कहता कि ऑफलाइन शिक्षा कभी जिंदगी में नहीं खत्म होगी। आप क्लास में जाके जितना अच्छे से ढंग से पढ़ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन आप मोबाइल में बैठ के उतनी बेहतर ढंग से, उतनी सजगता के साथ पढ़ सकते हैं। हाँ, जो बच्चे गांव में हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं, को शहर में जाके रह सकते हैं और खान पान का खर्च उठा सकते हैं, उनके लिए ये आप ऑनलाइन कोर्सेज दोस्तों बिल्कुल सही है। लेकिन ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन आप रखिए, जरूरी है। स्टडी 91 दोस्तों आपके लिए स्टडी 91 प्रो में लॉन्च कर रहा हूं। ठीक है, ये दोस्तों हम जनवरी में लॉन्च कर रहे हैं, 1 जनवरी से दोस्तों आपके सामने आ जाएगा। स्टडी 91 प्रो में दोस्तों हम आपको बहुत सारा टेस्ट मटेरियल दे रहे हैं। ठीक है, वो टेस्ट दोस्तों आप सेक्शनल टेस्ट भी होगा, आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होगा, कंप्लीट टेस्ट भी रहेगा। तो दोस्तों उससे क्या होगा ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमारा कितना अच्छा हम तैयारी कर पा रहे हैं। या यहां हम जो कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उसको पढ़ने, यहां भी टेस्ट अवेलेबल है। इस टेस्ट के अलावा यहां पर अलग टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। साथ में दोस्तों किताबें हैं। अभी हम अपनी कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बच्चा कोर्स ज्वाइन करेगा उसे किताब हम मुफ्त में देंगे। ठीक है, ये किताब बाई पोस्ट आपके घर तक जाएगी, तो ये किताब आप ले सकते हैं। ये हमारे प्लेटफॉर्म पर दोस्तों अवेलेबल है। इस किताब में दोस्तों हमने 5 स्टेट के पुलिस एग्जाम को कवर किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इतनी पुलिस को क्यों पढ़े? ठीक है, देखिए जो बच्चा यूपी पुलिस की तैयारी करता है, जिसके अंदर जज्बा है पुलिस बनने को, सोचता मुझे बनना तो बनना है, नहीं चांस रहेगा तो हम किसी भी स्टेट में जाके नौकरी करेंगे, लेकिन करेंगे, मुझे पुलिस बनने का जज्बा है। तो अगर आपके अंदर जज्बा है तो किताब आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि एमपी पुलिस का सवाल यूपी पुलिस में आ गया, यूपी पुलिस का सवाल बिहार पुलिस में आ रहा है, बिहार पुलिस का सवाल राजस्थान में आ रहा है। ऐसे दोस्तों चलता रहता है। तो जो लेटेस्ट पेपर हुए दोस्तों उसका सलूशन भी आपको चाहिए होता है, यह किताब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। 2006 से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस में जितने पेपर हुए हैं उन सभी पेपर को एक सरसरी निगाह में आप देख सकते हैं। किताब है बहुत पतली लेकिन बहुत काम की किताब। इसके अलावा दोस्तों एक एक टॉपिक डिटेल में मैंने लिखा, जहां से बहुत सारे सवाल आते हैं ना, उन सवालों पर तो दोस्तों मैंने पूरा स्टडी मटेरियल ही तैयार करके हमारी टीम ने यहां पर दे रखा है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जब इस किताब को बनाया जा रहा था तो लग रहा था कि बार बार कुछ चैप्टर ऐसे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमने कहा रिपीट हो रहे हैं तो उसके बारे में आपको नोट्स दिया जाए। वो नोट्स एक बार आप पढ़ोगे, जो आप इन शॉर्ट नोट्स चाहते हैं ना, वो नोट्स दोस्तों आपको यहां से मिलेगा। तो बहुत हेल्पफुल किताब है, बहुत हेल्पफुल कोर्स है। आइए साथ में ज्वाइन करिए, वरना फिर आपके पास भी ऑप्शन बहुत है। कोई बात नहीं, जहां से आपको संतुष्टि हो, जहां से आपको लगे कि मैं वाकई वर्दी पा सकता हूं, आप बन सकते हैं। ठीक है, वहां जाइए, मेहनत करिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा, चाहे जहां रहिएगा। बाकी यूट्यूब पर भी दोस्तों बहुत सारी क्लासेस दी जा रही हैं, आप अच्छे से वाकिफ है। ठीक है, चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।